पसंद की शादी की और शादी के 1 महीने बाद दुल्हन का कत्ल हो गया। कत्ल किसने किया, कैसे केस सामने आया, पूरा 1 साल मुजरिम जो है वो फरार रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये पेशावर से है। पेशावर का एक इलाका जहां का एक लड़का था, वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था, दिल ही दिल में उसकी ख्वाहिशात पाले हुए था। अब उसने घर वालों से बातचीत शुरू की और घर वालों को राजी करने के बाद अपना रिश्ता उनके घर भेजा। घर वाले, उसकी वालदा वालिद जो हैं वो उनके घर गए, लड़की वालों के उनसे बात की कि हमारा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। घर वालों ने कहा जी इंशाल्लाह हम लोग सोचेंगे, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ जरूर पूरा होगा। अब वो वापस आ गए, आकर बेटे को बताया कि उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिमार्क्स हैं। अब इसी दौरान जो लड़की है उसकी एक खाला थी जिनका इनके घर आना जाना था। अब लड़के की माँ ने उसकी खाला को कहा कि हम अपने बेटे की शादी उधर करना चाहते हैं, आप जरा उनकी तरफ से हमें थोड़ी सी सपोर्ट दिलवा दें ताकि वो राजी हो जाएं। ऐसा ही हुआ, अगले दिन उनकी तरफ से बयान आया कि हम राजी हैं, आप आए मिठाई लेके, मुंह मीठा करें। इस तरह से सारे वो रसूमात हुए और मामला तय हो गए। लड़के की शादी हो गई। शादी होने के बाद दुल्हन घर आ गई। 1 महीने तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। 1 महीने के बाद एकदम से लड़की के पेट में दर्द होता है। लड़की को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं तो कुछ ही टाइम के बाद लड़की की डेथ हो जाती है। अब लड़की के घर वालों को भी बुला लिया जाता है इसी दौरान, और जब आके सब देखते हैं कि लड़की की अचानक से डेथ होगी तो उनको यकीन नहीं आ रहा होता। लड़की के भाई को ये शक था कि हमारी बहन को कत्ल कर दिया गया है। वो पुलिस को बुलाता है, पुलिस आ जाती है, वहां पर FIR करती है और सारे मामला देखे जाते हैं। वो कहता है कि इसका कत्ल हुआ है, मुझे मुद्दई बनाओ और 302 की FIR काटो। FIR कट गई और सैंपलिंग के लिए उसकी रिपोर्ट्स ली जिसमें उसका ब्लड टेस्ट, बाकी की जो भी है वो सारी चीजें शामिल की गई। अब पुलिस ने उसके शौहर को बुला लिया क्योंकि उसके भाई ने लिखवाया था कि मुझे इसके शौहर पे शक है। भाई को बुलाया, शौहर को बुलाया तो उसने जो इन्वेस्टिगेशन में कहा, पुलिस ने इधर उधर से बहुत से सवाल घुमा फिरा के कहे, लेकिन उसने यही कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, ये सिर्फ एक खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है और ये मर गई है। अब पुलिस ने लड़की के भाई को कहा कि हम इसको ऐसे ही नहीं रख सकते जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। पूरे 1 साल के बाद जब रिपोर्ट्स आई हैं, पुलिस ने रिपोर्ट्स देखी तो वो हैरान रह गई कि लड़की को जहर देकर मारा गया था। अब जहर भी सिर्फ उसी के गिलास में डालकर दिया गया था ताकि शक ना हो कि सबने वो चीजें खाई हैं, कोई और तो नहीं मरा, किसी और को मसला नहीं हुआ। अगर जहर डालते तो सबके लिए होता। अब पुलिस ने शौहर को रेड की, गिरफ्तार कर लिया, थाने ले गए। जब उससे पूछा तो वजह जानकर आप भी इस शख्स के ऊपर लानत डालने पे भेजेंगे। इस शख्स ने बताया कि मेरी बीवी जो मुझे बहुत पसंद थी, मैं इसको बहुत चाहता था, लेकिन जब हमारी शादी हुई तो पहली ही रात मुझे ये महसूस हो गया कि ये मेरे साथ नहीं, मुझसे पहले भी किसी के साथ रिलेशन बना चुकी है। मैंने कई बार इससे पूछा लेकिन इसने हर बार इनकार किया, तो मुझे गुस्सा आता था और फिर मैंने इंटरनेट पर इसको मारने के प्लान बनाने शुरू कर लिए कि वैसे अगर मैं इसको तलाक दूंगा तो हमारे इलाके में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि इसका मुद्दा ही खत्म करता हूँ। फिर मैंने 1 महीने के बाद उस रात दूध के अंदर जहर डाला और इसको दे दिया। इसने जहर पिया, उसकी वजह से ये मर गई। अब यहां पर एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि शादी से पहले के जो मामला लड़की के थे, मैं लड़की के ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसके जो मामला थे उसकी जिम्मेदार वो है। अल्लाह ताला को जवाब उसने देना है, उसके माँ बाप ने देना है और उसने देना है। शादी के बाद वो आपकी जिम्मेदारी में आई है और लड़का सिर्फ इसी बात को ये बहाना बना के बैठा था कि इसके किसी और के साथ पहले भी तल्लुकात थे। अब ये सारे मामला तो अल्लाह ताला जानता है कि कौन सच है कौन झूठ है। लड़के ने उस लड़की का कत्ल कर दिया, अपनी पसंद की जो शादी थी उसको खत्म कर लिया। अब जेल की सलाखों के पीछे है और 1 साल तक आजाद घूमता रहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।